मान लो एक जंगल का रास्ता है, दूसरे गांव में वो रास्ता मिलता है, लेकिन जंगल में शाम के 6 बजे के बाद एक शेर आ जाता है प्लेयर, जिसकी दिलचस्पी सिर्फ इसलिए है कि अडानी जी ने अपनी 4 कंपनियों के शेयरों को बेच दिया है। अमेरिका इक्विटी फर्म इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद नीचे की तरफ मिला है ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके हृदय को तोड़ रहा है। और मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा वर्दे ये न्यूज़ है। तो जब अडानी जी अपने शेयरों को सेल कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको शेयरों में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये कहीं भी पात्र नहीं है। ये यही निकल कर आया है कि निफ्टी बढ़ गई, और जब निफ्टी बढ़ गई तो कहीं ना कहीं आपको वेदांता के शेयर में भी तेजी आती हुई दिखाई दी है, लेकिन में कुछ भी काम आने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म का आपका विषय और शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपका लॉन्ग टर्म की बात ही कहाँ हो गई। कि अगर आपको लगता है मार्केट को दिखाना चाहूँगा, एक तो होता है सर शॉर्ट टर्म। ये जो शॉर्ट टर्म होता है, इसके अंदर या तो हमें जल्दी से प्रॉफिट लेना चाहिए या फिर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी ग्रुप की, बात करेंगे वेदांता, आरबीएनएल, भेल की, और बात करेंगे पेटीएम और वोडाफोन आइडिया की। सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको 2 तरीक़ों से शेयर मार्केट को दिखाना चाहूँगा। एक तो होता है सर शॉर्ट टर्म। ये जो शॉर्ट टर्म होता है, इसके अंदर या तो हमें जल्दी से प्रॉफिट लेना चाहिए या फिर जल्दी से जो भी चीज़ें हो रही उसके बारे में हमें अनुमान लगाना आ जाना चाहिए। जब तक कि हमें कुछ चीज़ जो दिख रही है उसके अंदर कुछ भी पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें होती हैं, उसके अनुसार अगर हमें अपने द्वारा शेयरों को बेचना और ख़रीदने के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं किया, ये शॉर्ट टर्म होता है कि अपनी चीज़ों को देखकर उस पर वाकिफ़ होना, उस पर काम करना ही शॉर्ट टर्म कहलाता है। और फिर लॉन्ग टर्म होता है सर, किसी भी शेयर का बहुत दूरी के एक सीमा से होती है, उसके अंदर हमें क्या प्रॉफिट आ सकता है ये भी हमें आंकलन कर लेना चाहिए। सर, जब तक कि हम इन 2 परिस्थितियों से नहीं निकलेंगे, शेयर मार्केट में कुछ भी काम आने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म का आपका विषय और शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपका लॉन्ग टर्म की बात ही कहाँ हो गई। कि अगर आपको लगता है कि पेटीएम का शेयर आने वाले 3 से 4 साल में अच्छा होगा, तो अब जो उसके अंदर तेजी या गिरावट आ रही है, फिर इसके ऊपर आपका दिल भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि होगा ऐसा ही कि आगे जाकर पेटीएम में आपको गिरावट देखने की चीज़ें ज़रूर मिलेगी, ये आप कहीं लिख लेना। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पेटीएम जो है एक बेस्ट है, मैं आपको फिर भी ये बता रहा हूँ। सर, समय समय पर अपने प्रॉफिट को भी आंक लेना चाहिए। ये आपको पहले ही मैं बताकर चला हूँ कि प्रॉफिट के द्वारा आपको कभी भी कुछ भी शेयर मार्केट में नहीं मिलेगा जब तक कि हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी नहीं लेते, क्योंकि बाद में फिर वो प्रॉफिट हमें लॉस में बदल जाता है। मान लो एक जंगल का रास्ता है, दूसरे गाँव में वो रास्ता मिलता है, लेकिन जंगल में शाम के 6 बजे के बाद एक शेर आ जाता है, और ये सबको पता है कि भाई वहाँ शेर आता ही आता है, और कभी कभी वो घूमने निकल जाता है तो रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन जब आपको पता है कि 6 बजे के बाद वहाँ शेर आता है, चाहे वहाँ शेर हो या ना हो, उसका डर तो हमें हमेशा बना ही रहना चाहिए, आपको समझकर चलना चाहिए। यानी कि अपनी जान को जोखिम में डालकर वो रास्ता हमें 6 बजे के बाद पार नहीं करना है, यही एक नियम कहला रहा है। अगर ये नियम आपको समझ में आ रहा है तब जाकर आपको शेयर मार्केट भी समझ में आ रही है और ज़िंदगी भी समझ में आ रही है। हुआ ऐसा ही है सर, जब पेटीएम से 2 निवेशक इसके अंदर से निकलने की प्रक्रिया योजना बना रहे हैं, एक तो जापान का सॉफ्टबैंक और एक चीनी कंपनी इसके अंदर से योजना बना रहे हैं, और ये डेली न्यूज़ में निकल कर आ रहा है। इसी के उपलक्ष्य में इसके अंदर से अमित खेड़ा जी ने इसके सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में जो कार्यरत थे पेटीएम में, उन्होंने ना इस्तीफ़ा दे दिया है। ये इस्तीफ़ा तब आया है जब यहाँ से चीनी कंपनी और जापान का सॉफ्टबैंक अपनी होल्डिंग को कम करने की योजना बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें में दिख गई कि भाई शेयर बैठा है और कभी भी इसके अंदर से गिरावट हो सकती है। जब ये चीज़ें न्यूज़ में निकल कर आ रही है, देखो सर, किसी ने किसी का काम छोड़ा तो मान लेते हैं काम छोड़ दिया, लेकिन उस न्यूज़ से जुड़ती हुई न्यूज़ है कि ये तब छोड़ा है जब इसके अंदर से जापान का बैंक सॉफ्टबैंक और एक चीनी कंपनी इसके अंदर से बाहर निकलने की योजना बना रही है। तो यहाँ केंद्र बिंदु बिल्कुल आपको ये दिखाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में अगर ये 2 निवेशक इसके अंदर से बाहर निकले, वैसे आपको पता है कि पेटीएम को संभालने वाले में ज़्यादा से ज़्यादा FIZ हैं,
और वो धीरे धीरे इसके अंदर से अपनी होल्डिंग को कम करते जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये कम करते जा रहे हैं, कोई ना कोई इसको लेता भी जा रहा है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। इससे पहले जब अलीबाबा ने भी ये परियोजना अपनी अलग तरीके से बनाई थी, अलग तरीके से बाहर निकला था, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर से आपको गिरावट के सिलसिले देखने को मिले थे। लेकिन अब फिर से एक परियोजना इसके अंदर बनाई जा रही है जिसे केंद्र बिंदु बनाकर बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप शॉर्ट इन्वेस्टर हैं तो ध्यान रखना सर, आगे जाकर पेटीएम में थोड़ी सी गिरावटों का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग की तरफ इस पेटीएम को देख रहे हैं तो वाकई ये शेयर सर बहुत ही तेजी के संकेतों के साथ आगे बढ़ रहा है। वेदांता ने जहां आज आपको निफ्टी की उछाल से अपने शेयरों में तेजी दिखाई, देखो सर सारा केंद्र बिंदु वेदांता का आज जो न्यूज़ में निकल कर आ रहा है ये यही निकल कर आया है कि निफ्टी बढ़ गई, और जब निफ्टी बढ़ गई तो कहीं ना कहीं आपको वेदांता के शेयर में भी तेजी आती हुई दिखाई दी है। लेकिन सारा का सारा निगेटिव माहौल है इसके अंदर। मैं हर चीज़ आपको बताकर चला हूं कि वेदांता को पैसों की ज़रूरत है और इनके अपने जस्ता का व्यापार बेचना चाह रहे हैं हिंदुस्तान जिंक को, और लेकिन उसके लिए सरकार मना कर रही है। तो यहाँ सारी चीज़ें निगेटिव हो रही है। लेकिन फिर भी आज जो आपको वेदांता में तेजी के माहौल देखने को मिल रहे हैं, समझ लेना कि आगे जाकर वेदांता में आपको फिर से गिरावट के माहौल देखने को मिलेंगे। अगर इससे पहले ये अपनी जिंक वाली चीजें पूरी कर लेता है, हिंदुस्तान जिंक को बेच देता है, सरकार मान जाती है, तो बहुत बढ़िया, बहुत तेजी के संकेत, या किसी और तरीके से पैसा जुटाएगा तो तब भी संकेत। लेकिन फिलहाल ये निफ्टी के बढ़ने से शेयर बढ़ा है, तो यहाँ पर ज़्यादा दिलचस्पी अभी आपको वेदांता में शॉर्ट टर्म के लिए। दो चीज़ों से मैंने आपको आज शेयर मार्केट दिखाने के नज़रिए बताए हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में आपको अपने प्रॉफिट पर ध्यान है तो देखना है, अगर आपको लंबे समय के लिए वेदांता पे रखना है तो बहुत बढ़िया ये शेयर है। इसलिए आज की जो तेज़ी है सिर्फ निफ्टी जो बढ़ रही है, गेन हो रही है, उसकी वजह से ही आप इसके अंदर तेज़ी है। लेकिन सारा का सारा मोल भी इसके अंदर वही शेयर है, कहीं छुपा हुआ जंगल में है, वो कभी भी निकल कर बाहर आ सकता है। ध्यान रखना आरवीएल में जिस तरीके से सबसे कम बोली लगाने वाला उभर कर सामने आया कि वंदे भारत ट्रेन के लिए एक सबसे कम बोली लगाएगा, और उसने तेजी कल आपको दिखा दी थी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये तेजी जो है 2 से 3 साल बाद अच्छी वाली बनेगी। अभी फिलहाल ये काम हुआ है जिसमें सबसे कम बोली लगाने के लिए इसने काम कर दिया है। लंबे समय के लिए आरवीएनएल भी एक बेस्ट शेयर है, लेकिन कल की जो अगर मेरी वीडियो आपने देखी होती तो कहीं भी तेजी के मोल और जल्दी से 80-90 रुपये में जाता हुआ आरवीएनएल आपको नहीं दिखाएगा। ये जो बोली लगाई जा रही है वंदे भारत ट्रेन के लिए, इसके अंदर भेल भी है, ये मैंने आपको बताया था। और भेल कहीं ना कहीं 25,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगा चुका है जो 80 ट्रेनों का निर्माण करेगा। उसके लिए पात्र जो है भेल भी कहलाया जा रहा है, जो 25,000 करोड़ की इनकी एक अनुमान लगाया है, जो 80 ट्रेनों के सेट को बनाएगा वंदे भारत ट्रेन को, और 35 साल तक के रख रखाव का ये जिम्मा लेगा। तो इसका पात्र जो है ना भेल भी है। तो कहीं ना कहीं हमें भेल को भी देख लेना चाहिए कि वो भी वंदे भारत ट्रेन के लिए 80 ट्रेनों का जो सेट है उसके लिए भी वर्क करेगा। तो यहाँ पर भेल भी एक छुपा हुआ चीज़ें है, और हम आरवीएनएल के साथ साथ भेल को भी हमें आगे की दृष्टि के साथ देखना चाहिए कि वो भी जो है अनुमान लगा कर बैठ गया है भाई, कहीं ना कहीं 25,000 करोड़ रुपए का अनुमान वो लगा रहा है, और उसके लिए ये पात्र भी है। और अगर ये सारी चीज़ें ये मिलकर करता है पूरी, तो कहीं ना कहीं आपको भेल आने वाले दिनों में और तेज़ी के संकेत दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको भेल पर ज़्यादा दिमाग लगा लेना चाहिए, जिसमें आने वाले दिनों में आपके तेज़ी के संकेत बन रहे हैं। तो सारी परिस्थितियों को आपको जानकर ही अच्छा करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। जहां अडानी के शेयरों में इतनी तेज़ी के भाव देखने को मिले हैं, जिसकी दिलचस्पी सिर्फ इसलिए है कि अडानी जी ने अपनी 4 कंपनियों के शेयरों को बेच दिया है। अमेरिका इक्विटी फर्म को इन्होंने अपनी 4 कंपनियों के शेयरों को करीब 15,446 करोड़ रुपए में बेच दिया है। जो GQG के चेयरमैन और CEO हैं राजीव जैन, जो कह रहे हैं कि हमने जो अडानी जी के शेयर लिए हैं बड़े उत्साहित हैं, बड़ा उन्हें अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं उसकी वजह से तेजी आई है, ये न्यूज़ है। तो जब अडानी जी अपने शेयरों को सेल कर रहे हैं उसकी वजह से आपको शेयरों में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये कहीं भी पात्र नहीं है जो आपको अडानी जी के शेयरों में अच्छी सुविधा दिखा रहा हो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच कमेटी बिठा दी है, और सेबी कम से कम 2 महीने के अंदर इसके अंदर अपनी डिटेल देगी। तो कहीं ना कहीं अभी कहीं नहीं अच्छा है, ये मैं आपको बता दूं। ये सिर्फ इसलिए अच्छा है कि इसने अमेरिकी स्थित जो कंपनी है उसको अपने इतने सारे शेयरों को बेच दिया, यानी प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। तो जब कोई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर रहा है उसकी वजह से तेजी आ रही है, तो ये क्या सच में अच्छी चीज़ है?
नहीं है अच्छी चीज़। इन्होंने अपनी 4 कंपनी जिसमें अडानी ट्रांसमिशन, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन के जो शेयर हैं उनको बेच दिया है। और जो इस कंपनी के शेयरों को लेकर बैठा है राजीव जैन जी, उन्होंने कहा है कि बड़े खुश हैं वो, और इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको पता है कि काम करने की अच्छी मंशा के साथ उन्होंने इन शेयरों को खरीदा है और कहीं ना कहीं लॉन्ग अवधि में, लंबी अवधि में इनको और अच्छा काम मिलने की सुविधा और अच्छी उम्मीद के साथ इन्होंने इन शेयरों को खरीदा। तो यहाँ पर क्या वर्ड आया है? लंबे समय के लिए है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको अडानी जी में फिर से गिरावट देखने को मिल जाए इनके शेयरों में, क्योंकि जिसने इनके शेयरों को खरीदा उन्होंने भी कुछ सोच समझ के खरीदा होगा, लेकिन उनका जो व्यू है लंबे समय के लिए है। तो यहाँ पर देखना चाहिए कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं और इसकी वजह से तेजी आ रही है, ये उचित नहीं है जो आने वाले शॉर्ट टर्म के लिए आपको अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आपको अभी संभल कर चलना पड़ेगा। देखो सर, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी बिठा रहा है और दूसरी तरफ उसने सेबी को भी अपना एक बता दिया है कि भाई जल्दी से जल्दी 2 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो जब यहाँ जांच के दायरे कोर्ट के द्वारा, सेबी के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, तो कोई अपने शेयरों को बेच रहा है, उसकी वजह से तेजी आएगी। तो ये उचित नहीं है कि इसके अंदर हमें बहुत अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिले। हो सकता है आने वाले दिनों में गिरावट के सिलसिले आपको अडानी ग्रुप में देखने को मिल जाएं, और जिन्होंने खरीदा है उन्होंने लंबे समय का बताया, तो इसलिए लंबे समय के लिए इनके शेयर ज़्यादा बेस्ट हैं, ना कि अभी की तेज़ी के साथ अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है। तो सारी स्थिति को समझिए कि इन्होंने अपने शेयरों को बेचा है और उसकी वजह से ये तेज़ी आई है, और ये तेज़ी जब उस वजह से आ रही है तो ये अच्छी चीज़ें नहीं होती, आपको समझकर चलना पड़ेगा। मज़ा तो तब आता है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को सेल नहीं कर रहे हैं और वैसे इसके अंदर खरीदारी बढ़ रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो पहलू है ये आपको आगे तक समझना पड़ेगा, क्योंकि शेयर कभी भी जाग सकता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करेंगे सर आर पावर की। सर आर पावर जिस तरीके से आपको इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद नीचे की तरफ मिला है ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके हृदय को तोड़ रहा है। और मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा वर्दे पार्टनर हो गए, ब्लैक रॉक हो गया, LIC हो गया, इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ देखकर बैठे हैं जो इसके इतने नीचे आने के बाद भी अपनी होल्डिंग को कम नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, जितने भी बड़े निवेशक होते हैं वो दूर की सोचते हैं, और मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि शॉर्ट टर्म में आपको इस शेयर से प्रॉफिट लेना है या लॉन्ग टर्म में आपको इस शेयर से प्रॉफिट लेना है। और शॉर्ट टर्म में अगर आपको आर पावर से प्रॉफिट लेना होता तो आपने फिर 2021-22 में क्यों नहीं इस कंपनी के शेयरों को सेल किया। और अगर आपका विषय लॉन्ग टर्म का है तो फिर इन छोटी छोटी चीज़ों में इसके ऊपर नहीं खोना है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी बड़े, ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ा नाम है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे बड़ा वो इन्वेस्टमेंट करता है। और उसके बाद फिर वर्दे पार्टनर, ये क्या ऐसी अभिलाषा आर पावर में देख कर बैठे हैं जो आने वाले दिनों में इनके शेयरों को और अच्छा कर देगी, जो इन्होंने इसके अंदर स्टेक लेकर बैठा है। तो यहाँ पर अगर आपको शेयर प्राइस इतनी नीचे के साथ गिर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस कंपनी के शेयर जो हैं जीरो हो रहे हैं, और यहीं से फिर ये तेजी दिखा रहा है। हो सकता है ये आगे भी आपको तेजी दिखाए, फिर ये शेयर नीचे की तरफ आए। देखो सर, सबसे पहले अपने शेयर मार्केट में अपने को समझाओ कि आपने आर पावर में जो है ना किस तरीके का प्रॉफिट लेने की मंशा बनाई है। देखो दूर की जो चीज़ इसके अंदर है, फिर हम बड़े बड़े इन्वेस्टर को देखते हैं, भाई इन्होंने क्यों इसके अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को बनाया है। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, या तो आप उनकी तरफ देखकर चलो कि उन्होंने क्या एनालाइज किया है कि आर पावर क्या ऐसी मरी हुई कंपनी के अंदर वो अपना पैसा लगाते, नहीं लगाते सर। कभी भी आपको देखना पड़ेगा कि जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं वो कंपनी की अंदरूनी चीज़ या उनसे आपस में मिलकर जो उनकी प्लानिंग है वो आपस में बैठकर बात करते हैं। और जब हमें पता लग जाए कि किसी बड़े निवेशक ने ऐसी कंपनी पे दाव लगाया जो मरी हुई है, तो समझ लो वो कंपनी मरी हुई नहीं है। तो आगे जाकर ये आर पावर आपको तेज़ी के संकेत तो सर दिखाएगा ही, लेकिन ये करता ऐसी है, जहाँ ये 15 में गया फिर वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये फिर दोबारा लुढ़क कर 10 पे आएगा। तो यहाँ पर आपको अपने को समझाना है, या तो आपको कुछ शेयरों को रखने छोड़ने हैं जो आपको लॉन्ग टर्म का विषय बनाकर प्रॉफिट में दे। और अगर आपको इस तरीके से ये सर आर पावर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो समझ लो सर फिर इस शेयर से हमें दूर रहना है। शॉर्ट टर्म में तो कई बार आपको रुलाएगा, कई बार मैं आपको ये चीज़ बता के गया हूँ। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विषय है तो फिर इसके शेयरों को लेकर छोड़ना है और कम शेयरों को लेकर छोड़ना है, क्योंकि बड़े शेयरों को जब हम लेकर छोड़ते हैं, ज़्यादा शेयरों को लेकर छोड़ते हैं, फिर वो कम होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो आर पावर आज भले इसने थोड़ी सी तेज़ी दिखा दी हो, लेकिन इसका विषय अगर आपको जानना है तो 14 से 15 रुपये का विषय अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये बेस्ट हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। और अगर आप उस लक्ष्य से पहले डगमगा रहे हो तो भाई ये 9 रुपये आ रहा है, 10 रुपये आ रहा है,
फिर तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही बेकार है। जितना अच्छा से अच्छा शेयर हो सर, कोई गारंटी नहीं देगा आपको कि वो कमा कर दे देगा, और कितना बेकार से बेकार शेयर हो सर, एकदम 200 से 290 पहुँच जाएगा वो। ये भी आपने इस मार्केट में होते हुए दिखाई दिया है। यहाँ पर अपने को समझाना है कि आप कौन से निवेशक हैं, शॉर्ट टर्म के या लॉन्ग टर्म के। और शॉर्ट टर्म के हैं तो इसने पहले ही मौका आपको बहुत बढ़िया दे दिया था, जहाँ ये ऊपर की तरफ गया था। वहाँ पर जिसने प्रॉफिट लिया होगा उसके लिए तो ये आर पावर अच्छा है ना, क्योंकि वो अब यहाँ खरीद रहा होगा। तो ये सर ये चीज़ें चलती रहेंगी। हम जहाँ एंट्री करते हैं वो ज़्यादा मायने हो जाता है, उसमें ही हमारी जो स्थिति को अच्छा करने की प्रतीक्षा होती है। और जब हम प्रतीक्षा ही नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ में तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया बड़ा संघर्ष कर रहा है और अपनी कंपनी को अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं फंड की तलाश कर रहा है। और जब ये फंड की तलाश कर रहा है, इसके लिए ये यूएस स्थित केकेआर और सिंगापुर स्थित टेमास्के होल्डिंग के साथ ये शुरुआती फंड की बात कर रहा है। यानी उनसे पैसा जुटाने के लिए ये सिंगापुर और अमेरिका के चक्कर जो है ना वोडाफोन आइडिया काट रहा है। इतनी बेस्ट न्यूज आने के बाद भी वोडाफोन आइडिया के अंदर कुछ रंगीनता नहीं आई कि ये फंड के लिए तैयार है और शुरुआती चरण में ये बात कर रहा है। हो सकता है कि जब ये पूरी चीज़ हो जाए तब इसके अंदर तेजी के संकेत आए। और मैंने आपके लिए आज से 15-20 दिन पहले जब सरकार ने इसके अंदर स्टेक लिया था, मैंने कहा था कि भाई 60 दिन तो हमें वेट करना पड़ेगा। अब 60 दिन से पहले ये अभी शुरुआती चरण के लिए अपने फंड की बात कर रहा है। तो जब हमें समय देना किसी कंपनी में नहीं आएगा तो फिर हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो केकेआर और सिंगापुर स्थित कंपनी से बात कर रहा है पैसों के लिए। तो वो सारी चीज़ें क्यों होगी? वो कंपनी को अच्छा करने के लिए होगी। तो ये निकल के तो आया ना कि ये किसी से बात कर रहा है, वो भी तब कर रहा है जब सरकार ने इसके अंदर स्टेक लिया है। यानी कि कड़ी दर कड़ी जो चीज़ें सरकार ने कहा था कि भाई हम स्टेक ले लेंगे, आप फंड के बारे में बताओ, तो कहीं ना कहीं इसके लिए वोडाफोन आइडिया आगे निकल रहा है। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जो एसएमएस हमारे मोबाइल में आते हैं, ये बड़ा एक विषय है जिसके अंदर साइबर और फिशिंग की प्रॉब्लम चलती रहती है, जिसके तहत वित्तीय नुकसान जो होता है 1000 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए महीने का बैठता है। इसके लिए वोडाफोन आइडिया आगे निकला है। कितनी बड़ी न्यूज है। जिस चीज को बचाने के लिए यानी कि साइबर क्राइम और फिशिंग जो एसएमएस आते हैं हमारे मोबाइल पर, उससे कहीं ना कहीं धोखाधड़ी होती है, उस पे निपटने के लिए इसने सर तानला प्लेटफॉर्म के साथ वोडाफोन आइडिया ने एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर लिया है जो 99% कारगर है, सटीकता है इस क्राइम को रोकने के लिए। तो यहाँ एसएमएस के थ्रू जो आपके मोबाइल में एसएमएस आते हैं उससे आपको कहीं ना कहीं कुछ आते हैं फ्रॉड, जैसे आपके पैसे गायब हो गए या कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, तो वो उसको बचने के लिए इसने एआई का सहारा ले लिया है। तो ये बहुत बेस्ट न्यूज़ है। अब ये कंपनी जो अपने को अच्छा कर रही है, साइबर और फिशिंग के प्रॉब्लम को दूर कर रही है, तो हो सकता है कि आगे जाकर इसकी मंशा बहुत बेस्ट बनने वाली है। और 1000 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए का जो नुकसान इस तरीके से एसएमएस के द्वारा होता है, उसके लिए निपटने के लिए तानला के साथ जो इसने पार्टनरशिप की है, ये 99% तक सटीक बैठ रही है। तो कोई ऐसी कंपनी जो अपने को अभी डूबा हुआ महसूस कर रही है, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ पर काम कर रही है जो आने वाले दिनों में ग्राहकों के प्रति समर्पित है और कहीं ना कहीं उसमें अच्छी वर्क करने के लिए तैयार है। तो ध्यान रखना सर, वोडाफोन आइडिया की किस्मत भले अभी नहीं खुल रही हो, अभी बड़े बड़े प्लेयर चाहे इसके अंदर से माल उठाकर अपने झोली में भर रहे हो, और हम जो सोच रहे हैं कि भाई अब जब सरकार ने इसके अंदर स्टेक ले लिया तो फिर ये क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है। और तो मैंने इसके लिए आपको बताया था सर 60 दिन का तो हमें वेट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास 60 से दिन है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया दिन प्रतिदिन कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करता जा रहा है, फंड की भी बात ये कर रहा है, तो हो सकता है इसके अंदर आने वाले दिनों में एकदम से तेज़ी आ जाए। और मैंने आपको बताया था कि जब वोडाफोन आइडिया तेज़ी की तरफ आता है ना तो एक एक दिन में 2-2 3-3 अपर सर्किट मार देता है। तो अभी तो फिलहाल ये निगेटिव की तरफ हो, लेकिन एक दिशा दिखा दी है कि एआई में काम करने के लिए और फंड की शुरुआत करने के लिए वोडाफोन आइडिया जिम्मेदारी से तैयार हो रहा है और सरकार ने इसके अंदर स्टेक लिया। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि इससे इसको आगे काम करने का मौका मिला है। देखो सर, अगर मुझे किसी खेल में अंदर आना है, एंट्री करनी है, उसके लिए तो मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा, और जब मैंने फॉर्म भर दिया, मेरा फॉर्म सिलेक्ट हो गया, तो इसका मतलब मैं खेल में शामिल हूँ, चाहे भले मैं बाद में हार जाऊँ, लेकिन मैं शामिल हूँ उस खेल में।
तो वही काम ना वोडाफोन आइडिया का है, सरकार ने इसके अंदर स्टेक लिया, ये खेल में अब शामिल हो गया है। और जब ये खेल में शामिल हो गया तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट से बेस्ट काम कर रहा है। तो वेदांता में आने वाले दिनों में आपको थोड़ी सी गिरावट का सामना करने को मिल सकता है। जब पेटीएम से 2 निवेशक बाहर निकलेंगे, कहीं ना कहीं गिरावट के सिलसिले फिर से आपको नजर आएंगे। और आरबीएनएल के साथ साथ आपको भेल में भी अपनी दया दृष्टि बनाकर रख लेनी चाहिए। और अडानी जी के शेयरों में जो तेजी आ रही है वो तेजी इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने शेयरों को बेच दिया है। और जब कोई अपने शेयरों को बेच रहा है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं उस वजह से तेजी है। तो ये मुझे लगता नहीं कि ये एक्चुअल तेजी है। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर जो अपनी होल्डिंग को भी कम कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में इसके अंदर और गिरावट के सिलसिले आपको देखने को मिले। और जब तक के सुप्रीम कोर्ट और सेबी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक के इसके अंदर असमंजस बना रहेगा, चाहिए जितनी तेजी दिखा दे। ध्यान रखना, किसी के रिजल्ट आने से पहले कोई भी चीज़ तेजी दिखा रही है तो वो रिजल्ट के बाद उस तेजी को खराब कर सकती है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर जांच कमेटी बिठा दी है, सेबी को ये चीज़ करने के लिए बता दिया कि बताइए हिडनबर्ग वाली चीज़ें सही है या गलत है, तो वो चीज़ें सब कुछ होने दो इसके अंदर। उससे पहले अगर तेजी आ रही है ना तो कहीं ना कहीं हम अपने को ही परेशान कर रहे हैं, ये आगे जाकर आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।